नाजरीन, कैप्टन सफदर के साथ मरियम नवाज ने एक दफा फिर गैर इखलाकी और गैर इंसानी सलूक किया और बेचारा रुल गया। हुआ यूं कि हाई कोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर मरियम नवाज के पास पहुंचे तो बाहर अजीब सीन हुआ। कैप्टन सफदर मुंह तकते रह गए। मरियम नवाज गाड़ी में बैठकर चल दी। दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगी तो किसी ने गाड़ी में ना बिठाया। बेचारा एक एक गाड़ी के पास गया कि पाइन मुझे अगले चौक तक उतार दो, लेकिन इसको किसी ने लिफ्ट ना दी। रिक्शे वाले ने भी बिठाने से इनकार कर दिया। तब किसी नेक रूह ने 150 रुपए अपनी जेब से देकर बेचारे को रिक्शे पे बिठा दिया। यकीन माने मनसहरा का ये बेटा शोहरों के नाम पर बहुत बड़ा दब्बा है। रन मुरीदी में तमाम हदें अबूर कर ली और कवारों के लिए एक सबक है कि अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों के घर कभी शादी न करे। सियाने कहते हैं कि गाड़ी और बीवी वो रखो जिसके आप मालिक लगो। सफदर बेचारा शोहर लगता है न गाड़ी का मालिक। मरियम साहिबा की मजबूरी को समझे। गर्मी में प्लास्टिक पिघलने का खतरा होता है। नानी अम्मा अपनी लाखों की सर्जरी और मेकअप के साथ बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सफदर से जो इसे चाहिए इसकी फिक्र नहीं। इस गरीब की भी 2-4 सर्जरी करवा धरा दो ताकि अपने साथ बिठाते हुए इसको शर्मिंदगी ना हो। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की पसंद की शादी है, लेकिन फिर आगे चलकर दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो गयी और फिर 2016 में लड़ाई हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की लड़ाई शुरू हो गई जब कैप्टन सफदर बोल रहा था कि अगर मेरी मरियम नवाज के साथ शादी नहीं होती तो आज मैं जनरल होता, और मरियम बोलती है कि अगर मैंने कैप्टन को आर्मी से नहीं भगाया था तो आज मैं पाकिस्तान की वजीर आजम होती। खैर, इस बात की आजाद राय से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बेचारे कैप्टन सफदर के साथ ये सलूक बहुत बुरा है। जैसे मरियम ने अवाम को जूते की नोक पर रखा हुआ है, इसी तरह इसने अपने शोहर को भी रखा हुआ है। अपनी औकात से ऊपर की ख्वाहिश रखने वालों के साथ ऐसा ही होता है। बेचारे कैप्टन सफदर को देखकर कभी कभी ये ख्याल आता है कि ऐसे शादीशुदा होने से शेख रशीद ही रहता तो बेहतर था। बेचारे कैप्टन सफदर को तो ससुराल में सोफे पर बैठने की इजाजत नहीं। घर जमाई बनना कोई आसान काम नहीं। 1500 रियाल ऐसे नहीं मिल जाते। इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बीवी के आगे पीछे रहना पड़ता है और रज के जलील होना पड़ता है। आले शरीफ का फौज से बदला लेने का निराला अंदाज है। मियाँ साहब की बनी जनरल मुशर्रफ से नहीं, और बदला बेचारे कैप्टन सफदर से लिया जा रहा है। कैप्टन साहब से मरियम बीबी की शादी तकरीबन 27-28 साल पहले हुई थी, पर 1999 से उन्होंने कैप्टन साहब को शोहर रखा हुआ है। जिस घर के जवाई की ऐसी इज्जत हो वो तुम्हारी क्या इज्जत करवाएंगे बेखारियों। कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की इस इज्जत अफजाई पर एक यूनियन बनाने का ऐलान किया है जो बीवी के दलालों के हकूक का तहफ्फुज करेगी। जो शोहर को इज्जत नहीं दे सकती वो आम आवाम की खैर का हो सकती है। जो किराए पर शोहर हो इसकी इज्जत पाँव के बराबर ही होती है। ऐसा रन मुरीद और 2 टके का शोहर दुनिया में एक ही है जिसका नाम सफदर है। 1500 महाना शोहर है। कहाँ का कैप्टन, ये तो ड्राइवर था। नवाज ने अपने पर पर्दा डालने के लिए कुछ दिनों के लिए भर्ती किया था। कभी कभी महसूस होता है कि कैप्टन सफदर को आले शरीफ ने फौज के साथ अपने पुराने हिसाब चुकता करने के लिए रखा है। कैप्टन सफदर को मेरा मशवरा है कि इन्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इन्हें इज्जत ना मिले, क्योंकि सियाने कहते हैं कि जिस जगह आपको इज्जत ना मिले वहाँ अगर खाना आपको सोने की प्लेट में भी मिले तो फिर भी इसे कबूल ना करें। कैप्टन सफदर के साथ सियासी तौर पर लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आज का ये क्लिप देखकर दिल दुखी हुआ। जिला मनसहरा का अजीम सपूत जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की अजीम फौज में पाकिस्तानियों की खिदमत करके गुजारा, बाद सियासी घराने में शादी होने की वजह से सियासत के मैदान में भी खिदमत अवाम में काफी मुश्किलात सही हैं। कैप्टन साहब ने सियासी मैदान में भी आम वर्कर की तरह कई मुश्किलात मुकदमात का सामना किया। हालांकि इनके लेवल के किसी भी सियासतदान ने शायद इतनी मुश्किलात देखी हों। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात का दामाद होने के बावजूद भी इनके साथ इस तरह का रवैया दरअसल हमारी सियासी जमातों में किसी भी गरीब खानदान के शख्स की हैसियत अय्या कर रहा है। हालांकि कैप्टन साहब की बीवी इसी पार्टी की सरबराह है और ये पार्टी इनकी खानदानी पार्टी है। जिला मनसहरा के तमाम नून लीग के साथियों से गुजारिश है कि वो कैप्टन साहब के साथ इस इम्तियाजी सुलूक पर अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं, और मरियम बीबी को भी चाहिए कि वो अपने खावंद की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम में खावंद का मकाम मजाजी खुदा का है। कितना ही अच्छा होता कि अगर मरियम नवाज अपनी सीट कैप्टन साहब को देकर इसे अपने साथ बिठाती तो पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि खवातीन में भी खावंद की इज्जत अफजाई की अच्छी मिसाल जाती। कैप्टन सफदर जिस वक्त गिरफ्तार हुए तब भी यही नजारा देखने को मिला। कैप्टन सफदर की मजलूमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मरियम ने इसकी गिरफ्तारी पर एक ट्वीट तक न की। ख्वाजा आसिफ ना अहल हुए तो मरियम ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील कर दी। निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई तब भी मोहतरमा ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील कर ली, लेकिन बेचारा मजलूम कैप्टन सफदर जो मरियम का सरताज है इसकी गिरफ्तारी पर एक छोटी सी ट्वीट भी ना की। हमने तो एहतसाब अदालत में 9 माह तक ये मंजर भी देखा कि हमेशा कैप्टन सफदर तनहा आता था और अकेला जाता था। मोहतरमा एक दिन भी अपने शोहर नामदार के साथ अदालत में ना आई। बस यही कह सकती हूँ कि नून लीगियों, आओ आज हकीकी तहरीक चलाते हैं, और वो ये कि कैप्टन सफदर को इज्जत दो। जो होना था वो हो गया। शरीफ खानदान को अब कैप्टन सफदर अमान को कबूल कर लेना चाहिए। तकरीबात में बुलाकर इस तरह बेइज्जत करना कोई अच्छी बात नहीं। जब आपने अपनी बेटी ही दे दी है तो फिर पीछे क्या रह जाता है। अब आप इसको बराबर की कुर्सी भी नहीं दे सकते। कैप्टन सफदर को चपड़ासी वाली हैसियत देखकर मजीद शर्मिंदा ना करें। जो होना था वो अब हो चुका है, बेशक आपकी तवक्कात के खिलाफ ही क्यों नहीं। जो भी है इस रिश्ते को कबूल करके इज्जत दें। वोटर से पहले दामाद को इज्जत दें। मार्च 1992 में उस
वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की नई सिक्योरिटी टीम तश्कील दी गई, जिसमें एडीसी कैप्टन सफदर इसका बॉडीगार्ड बना। बतौर बॉडीगार्ड कैप्टन सफदर की ड्यूटी नवाज शरीफ की बेटी मरियम को काली छोड़ने और वापस लाने पर लग गई और इस फौजी कैप्टन ने बखुशी ये ड्यूटी कबूल कर ली। फिर वही कुछ हुआ जो आमतौर पर ऐसी ड्यूटियों के दौरान होता है। 20 साला मरियम और 29 साला सफदर के दरमियान जज्बात भड़क उठे और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने हो गए। दिसंबर के पहले हफ्ते तक नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज को इन दोनों के ताल्लुकात की खबर हो चुकी थी। मरियम ने अपने वालिदैन से कह दिया था कि वो शादी करेगी तो कैप्टन सफदर से, वरना नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने अपनी बेगम से कहा कि वो कैप्टन सफदर का तबादला बलोचिस्तान करवा देगा, फिर ना वो मरियम के सामने होगा ना ही इसे शादी का ख्याल रहेगा। मरियम को भनक लगी तो इसने नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज से कह दिया कि अगर इन्होंने बात ना मानी तो अगले हफ्ते आर या पार हो जाएगा। फिर मंगल की एक सर्द सुबह बेगम कुलसूम नवाज ने प्लान जान दिया। बेगम कुलसूम जहां दीदा खातून थी, समझ गई कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसने फौरन अपने शोहर मियां नवाज शरीफ को कॉल की और इसे कहा कि सरताज, आपकी बेटी ने भागने की धमकी दी थी, मुझे लगता है कि वो भागने की तैयारी कर रही है। और फिर सच में मरियम नवाज भाग गई। इन दोनों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया और फिर आनन फानन शादी का फैसला हुआ और 24 दिसंबर को निकाह कर दिया गया। 4 माह बाद इनके यहाँ पहली बेटी हुई जिसका नाम मेहरुल निसा रखा गया। पहले तो मीडिया में इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की गई और हामिद मीर को ये काम सौंपा गया कि वो ऐसे तमाम लोगों को धमकाए या रिश्वत दे जो ऐसी खबर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम अखबारात को मना कर दिया गया कि वो ऐसी कोई खबर ना छापें, लेकिन ये खबर ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी और अवाम के सामने आ गई। ये एक ऑन द रिकॉर्ड हकीकत है जिससे शरीफ खानदान ने कभी इनकार नहीं किया। मरियम नवाज कैप्टन सफदर के पीछे दीवानी थी, लिहाजा इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी परफेक्ट मोहब्बत के बाद आज वही मरियम नवाज कैप्टन सफदर के साथ ये सलूक किया करेगी। मरियम नवाज एक घमंडी किस्म की औरत है जिसे किसी दूसरे की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। कुछ अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि 2016 में इनकी अपने शोहर के दरमियान तलाक हो चुकी है, ताहम कैप्टन सफदर को ब्लैकमेल किया गया कि वो खबर को बाहर नहीं आने देगा। इसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल धरनों में, एहतजाज में और किसी भी तकरीब में कैप्टन सफदर के साथ हमेशा यही सलूक किया जाता है और वो बेचारा ये जिल्लत सहता चला जाता है। पता नहीं शरीफ खानदान इसके साथ ये सलूक करके क्या साबित करना चाहता है और लोगों को क्या दिखाना चाहता है। कम अज कम शरीफों को इस कदर मुरव्वत का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर इसे किसी तकरीब में बुला लेते हैं तो इंसानों की तरह ट्रीट करें और बराबरी के हकूक दें। कैप्टन सफदर हर जगह जलीलो ख्वार होता रहता है और इनके कहने पर इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है कि सब जानते हैं कि वो खुद इमरान खान का बड़ा फैन है। बेचारे कैप्टन सफदर की जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है और पता नहीं वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर मरियम सफदर और शरीफ खानदान इसे ब्लैकमेल करता है और वो ये सब सह लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।